नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं उसको देखे थे। और हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकारों में से पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे नाउन, और जो सेकंड था वो है प्रोनाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और हम लोग को पढ़ना है आज दूसरा का प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर इसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो प्रोनाउन भी एक नाउन का ही भेद है। जैसे कि मान के चलिए प्रोनाउन, तो इसका थोड़ा क्या है, स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और इसको हम लोग पढ़ने से इस तरह से, मतलब कि पार्ट हम लोग बोलते हैं, जैसे भाषण हो गया, कुछ हो गया। तो भाषण को बोलने के लिए अगर आप जितना अच्छा शब्दों को प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपको लगेगा, इसलिए प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। और आगे देखते हैं आखिरकार ये है क्या। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम का वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ईच, समवन, etc। इसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान के चलिए राम एक अच्छा लड़का है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राम के पास एक गिटार है। राम हमेशा सच बोलता है। हमेशा आप क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। हम लोग यहाँ पे मान के चलिए राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अगर हम लोग राम की जगह पे यहाँ पे हम लोग ही लिख दें, ही रीड्स इन क्लास 10, तो यहाँ पे राम की जगह पे अगर हम हुआ लगा देते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह लग गया तो इस सेंटेंस का क्या है? अच्छा, एक सुटेबल लग रहा है कि राम अगर यहाँ पे बोलते हैं तो राम राम बार बार आप ले रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब राम के पास एक गिटार है। अब उसके पास एक गिटार है, राम के पास एक गिटार तो है ही। अगर हम लोग यहाँ पे राम की जगह पे हटाकर उसको जोड़ दें, उसके पास एक गिटार है, तो इसका भी हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं क्या होता है। ही हैज ए गिटार। उसके पास एक क्या है? गिटार है। हम लोग कहते हैं राम के पास एक गिटार है। राम के अच्छा लड़का है, राम 10वीं क्लास में पढ़ता है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग ये प्रोनाउन ये जितने भी है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राम था तो राम को हटा करके हम लोग क्या है, एक प्रोनाउन जोड़ दिया, ये ही हो गया। तो ये प्रोनाउन यहाँ पे जुड़ गया, तो इसका क्या है, सुटेबल थोड़ा अच्छा दिखने में लग रहा है, इसी के लिए मतलब प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। उसके पास एक अच्छा गिटार, उसके पास एक गिटार है, तो यहाँ पे ही लगा दिए तो कितना अच्छा लगता है। अगर राम के पास एक गिटार है तो उतना अच्छा लग रहा था। राम हमेशा सच बोलता है। अगर हम यहाँ पे लिख दे कि वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज बस इसलिए करते हैं कि वो जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं या फिर आप कोई पैराग्राफ बोल रहे हैं या फिर किसी भी स्पीच दे रहे हैं, किसी का भी स्पीच दे रहे हैं, तो वो प्रोनाउन का अगर आप उसमें यूज करते हैं तो वो स्पीच बहुत ही सुंदर लगेगा सुनने में भी, और सामने वालों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं आखिरकार, मतलब कि एक निबंध के जरिए देखते हैं कि उसमें प्रोनाउन का यूज करने से उसका किस तरह से मीनिंग अर्थ निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक निबंध लिखा है, ऐसे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऐसे। ऐसे का हिंदी होता है निबंध, या फिर आप इसको लेख कह सकते हैं, या फिर आप इसको लेख भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ESSAY, ऐसे मीन्स निबंध या फिर लेख हो सकता है। तो मैंने एक काऊ के ऊपर एक लेख लिखा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन आखिरकार है कहाँ पे। प्रोनाउन के जरिए इस जितना भी आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, प्रोनाउन के जरिए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजी लगता है, बहुत ही आसान लगता है, और सुनने में या फिर कहने में भी बहुत अच्छा लगता है।
हम लोग पढ़ के देखते हैं। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। जो गाय है ये क्या है, घरेलू जानवर है। सी हैज 4 legs एंड 2 eyes। उसके पास 4 पैर और 2 आँखें हैं। सी हैज 2 ears एंड 2 horns। उसके पास 2 कान और 2 सींग है। और हम इसी को ऐसे बोलें, द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काउ हैज 4 legs, काउ हैज 2 eyes, काउ हैज 2 ears, काउ हैज 2 horns। इस तरह से बोलिएगा तो क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, हमने पिछले स्लॉट में देखा था कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। उसके जरिए से आप किसी भी स्पीच को या सेंटेंस को या फिर आप किसी पैराग्राफ को लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस प्रोनाउन का यही होता है कि आप नाउन को कुछ एडवांस तरीके से आप उसको लिख रहे हैं या फिर बता रहे हैं या फिर आप समझ रहे हैं। प्रोनाउन का यही मेन मकसद है। और अब इसको और पढ़ लेते हैं। काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल। गाय के पास क्या है, एक लंबी पूंछ होती है। काउ गिव्स अस मिल्क। जो गाय होती है हमें दूध देती है। काउ, सम काउज आर वाइट। कुछ गाय उजली होती हैं। सम काउज आर ब्लैक, ब्राउन या फिर और भी कलर की हो सकती हैं। कुछ गाय काली हो सकती हैं, भूरी हो सकती है। काउज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। और आप हम सबको पता है कि जो गाय हमारी माता के नाम से जानते हैं, जो हमारी गाय है कितनी हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन के आखिरकार प्रकार कितने होते हैं। तो ये है प्रोनाउन के कुछ प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, या फिर आप इसको टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। नॉमिनेटिव, या आप इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें आ जाता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसमें आ जाएगा तो आई का, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये थोड़ा बदल जाता है। इसमें और बदल जाता है। आई का माई और माइन हो जाएगा। और फिर से इसमें आ जाएगा तो मी हो जाएगा। वी का आवर, आवर्स और अस हो जाएगा। यू का यू, योर्स और यू हो जाएगा लास्ट में। दे का देयर, देयर्स और देम हो जाएगा, THE हम देम। ही का हो जाएगा हिज और यहाँ पे हो जाएगा हर। नहीं, यहाँ पे हिम होगा, सी का हर होता है, सी, हर, हर। और ईट का हो जाएगा इट्स, इट्स। ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और ये सब जो होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के। अब हम लोग कुछ और भी प्रोनाउंस होते हैं उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो ये तो रहा है कि इसमें जो जितने भी है ना, ये मेन है। इसके ज़रिए से आप देखते हैं कि बहुत से ज़्यादा इस वर्ड्स का यूज होता है, और जो अभी हम लिखने जा रहे हैं उन वर्ड्स का थोड़ा कम यूज होता है। लेकिन मेनली आप देखिएगा तो ज़्यादातर इसी जो ये सब वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउन में यही ज़्यादातर यूज में आते हैं। तो ये मेन है, और इसको आपको याद करना होता है, और इसको भी आपको याद करना होता है। ये पोजेजी के मतलब कि स्वयं का ये अपना है, मतलब कि बदल नहीं सकता है। जैसे कि आप एकदम हिम्मत से बोल रहे हैं कि ये मेरा है तो मेरा और किसी का नहीं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मी। ये हो जाएगा पॉजिटिव माई, माइन। इस तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं और कौन से मतलब कि प्रोनाउन होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछले स्लॉट में देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखे और कुछ निबंध दे करके उसमें देखे कि आखिरकार प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है, तो हमारा प्रोनाउन सूटेबल होगा और जो सेंटेंस रहेंगे, जो पैराग्राफ रहेगा वो अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से हमने एक ऐसे देखा, और प्रोनाउंस के कुछ जो मेन होते हैं उनको भी देखे। और पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, या फिर आप उसको सब्जेक्टिव केस कर सकते हैं, उसको भी देखा। और ये और भी कुछ रहा है प्रोनाउन, लेकिन इनका यूज़ थोड़ा कम होता है। लेकिन इसको भी देख लेते हैं कि ये प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। इनका भी यूज होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, और जो पिछले स्लॉट में देखे थे उनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए उनका थोड़ा मान्य ज़्यादा है लेकिन इनका थोड़ा मान्य कम है। अब ऐसा नहीं है कि इनका थोड़ा भी मान्य नहीं है, ये भी है, थोड़ा इसका यूज कम होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। हु हो गया, whom हो गया, which, what, whatever, what, whichever, when, why, whomever। ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इसको आप WH कंपाउंड या फिर WH फैमिली भी कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये दिस, डैट, दीज, दोज, सच। ये जो दिस है
दिस का ये प्लूरल है, और ये जो डैट है इसका ये प्लूरल है। दिस का प्लूरल दी हो जाता है और डैट का प्लूरल दो होता है, और सच मिस होता है वैसे ही। ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अब आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, माई सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ, इट सेल्फ्स, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो भी ई एस जुटा है, इसका मतलब कि क्या है, योर सेल्फ। अब इसमें देखिए योर सेल्फ्स का है, तो योर सेल्फ्स का ये प्लूरल है, और आवर सेल्फ्स का है, तो आवर सेल्फ्स का ये प्लूरल है। इसका ये प्लूरल है ये, और आवर सेल्फ्स का ये प्लूरल है। ठीक है, तो ये थे और भी कुछ प्रोनाउन, और हम लोग का प्रोनाउन यहाँ पे ख़त्म होता है, और इस पे एग्जाम्पल्स वगैरह मतलब कि बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउन भी ख़त्म हुआ। अब बच जाता है एडजेक्टिव। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।